सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो सभी? होप सभी बढ़िया होंगे। आज थोड़ी तबीयत खराब है, इसलिए थोड़ी आवाज़ जैसे मोटी मोटी लग रही होगी। बाकी कोई ना, देखो कंटेंट तो डालना था आप लोगों के लिए, इतना तो एफर्ट लगा ही सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी आप लोग? बढ़िया एकदम मस्त। होप सभी मौज ले रहे होंगे, दशहरे का भी दिन है आज। तो चलो कोई ना, आज जैसे कि मैंने बोला कि देखो अब मैं आपको बताऊंगा, कल फॉलोअप का कंटेंट डालूंगा। कल डाल नहीं पाया बिकॉज थोड़ी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब थी। आज थोड़ी रिकवर हुई तो चलो कोई ना, आज डाल देते हैं आपके लिए फॉलोअप का। सो मैंने पहले आपको, अगर आप इस वीडियो पे न्यू हो तो एक बार जाके पहले वाला, इससे पहले वाला वीडियो ज़रूर देख के आना, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बता रखा है कि फॉलो अप के लिए कौन कौन से पॉइंट ज़रूरी है। मैं इस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। आपको पहले उसको देखना है, उसके बाद ही फॉलोअप वाले में वीडियो में आना, तभी आपको समझ में आएगा कि फॉलोअप कैसे लेना है, क्या लेना है, ठीक है। तो बात करूँ, देखो आज फॉलोअप की आपको पता है कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग कोई भी इंडस्ट्री में हो, ठीक है, और अगर आपने फॉलोअप नहीं लिया तो आपने कुछ नहीं लिया। बिना फॉलोअप यहाँ पे सक्सेस मिलना 0% है, ठीक है। आपकी प्रोस्पेक्टिंग काम करती है 5% और आपकी क्लोजिंग काम करती है 5%। बाकी का 90% काम होता है वो करती है आपका फॉलोअप। तो आप फॉलोअप को कैसे सुधारना, फॉलोअप को कैसे लेना है, देखो मैं आपको इंस्टेंट एकदम तगड़ा फॉलोअप बताऊंगा जिससे रिजल्ट निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आज के फॉलोअप में आपको अपने प्रोस्पेक्ट को 2 से 3 चीज़ें आपको क्लियर करनी है, ठीक है। वैसे तो आपको मैं 4 चीज़ें बताऊंगा क्लियर करनी है, देन मैं आपको बताऊंगा कि 4 चीज़ों में कौन कौन सी चीज़ कैसे कैसे क्लियर करनी है। सो करते हैं शुरू, ठीक है, एक और वीडियो के साथ में। सो पहली चीज़, फॉलोअप में आपको हमेशा 4 चीज़ें क्लियर करनी होती है। एक तो रिलेशनशिप, दूसरी कंपनी प्रोफाइल, मतलब पहले आपको कंपनी प्रोफाइल बतानी, या रिलेशनशिप बिल्डिंग भी कर सकते हो। फॉलोअप में चीज़ें ज़रूरी है, रिलेशनशिप बिल्डिंग, कंपनी प्रोफाइल, हाइप एंड टास्क। ये 4 चीज़ें आपको क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने ये 4 चीज़ें क्लियर करते हो तभी आपका फॉलोअप बेस्ट और बेस्ट बन पाता है, ओके। तो आपको फॉलोअप में 4 चीज़ें क्लियर करनी है। अब कैसे क्लियर करनी है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जुड़े रहना मेरे साथ, मैं आपको सही तरीके से सारी चीज़ें बताऊंगा किस तरह से क्या क्या करना है, ठीक है। पहली चीज़, आपको जब भी फॉलोअप लो तो पहले आपको कंपनी की प्रोफाइल जरूर क्लियर करना है कि आपकी कंपनी की प्रोफाइल क्या है। तो पहला पॉइंट है हमारा कंपनी की प्रोफाइल क्लियर करना। तो कंपनी की प्रोफाइल क्लियर करने के लिए आप क्या चीज़ करोगे? तो पहली चीज़, नॉर्मल कंपनी की प्रोफाइल क्लियर करने के लिए पहले आपके सामने वाले पर्सन को पता होना चाहिए कि आपकी कंपनी का नाम क्या है। फॉलोअप के अंदर आप जब लो, और कंपनी को टाइम कितना हो गया, कितने टाइम से आपके इसमें वर्क कर रही है, कहाँ कहाँ एक्सटेंड कर रही है आपकी कंपनी, क्या प्रोडक्ट है, किस तरह से क्या सिस्टम होता है आपकी कंपनी का, मतलब नॉर्मल प्रोफाइल आपको क्लियर करनी पड़ेगी आपको फॉलोअप के अंदर, ठीक है। अब प्रोफाइल क्लियर करने के लिए आप अपनी कंपनी में, ये जब प्रोफाइल क्लियर करो तो ये चीज़ ज़रूर बताना, डिफरेंस बिटवीन नेटवर्क एंड डिजिटल मार्केटिंग। ज़्यादातर लोग क्या कर लेते हैं, डिजिटल मार्केटिंग को नेटवर्क मार्केटिंग समझ लेते हैं, और उसी नेटवर्क मार्केटिंग, आपको पता है कि इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग की तोबा 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 कितनी मतलब नेगेटिविटी फैला रखी है, ठीक है। हालांकि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बहुत बढ़िया होती है, फिर भी इंडिया में बहुत सारे लोगों ने, ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग के नाम का पता नहीं क्या चला रखा है, कुछ छोटी मोटी कंपनियों की वजह से हर एक फील्ड को बदनाम कर रखा है। फिर भी कोई ना, अब धीरे धीरे इसको इंडिया कवर करता जा रहा है, एंड नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर लोगों की अवधारणाएं बदल रही है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, आपको पहले जब भी आप उनको प्रोफाइल क्लियर करो तो आपको ये चीज़ ज़रूर बतानी है, डिफरेंस बिटवीन नेटवर्क एंड डिजिटल मार्केटिंग। तो उनको बोलना जब भी आप फॉलोअप लो, आपने वर्कशॉप वगैरह देख लिया, अब एक बात बताओ, ठीक है, आपको आपको क्या लगता है ये काम क्या है, ठीक है। पहले उनको पूछना क्या लगता है, किस तरह का काम है, क्या काम है। वो बोलेगा देखो जिस तरह से वेबिनार वर्कशॉप देखा, अभी तक काम के बारे में तो कुछ बताया नहीं, बाकी मेरे को लग रहा है कि थोड़ा बहुत बिजनेस के बारे में है वगैरह, उसको पता है, थोड़ा बहुत बोलेगा बिजनेस के बारे में लग रहा है। तो आपको उनको बोलना आपने नेटवर्क मार्केटिंग सुना है, पहले ही क्लियर कर देना, उससे पूछने से पहले आपने नेटवर्क मार्केटिंग सुना है, तो क्या बोलेगा, हाँ हाँ सुना है, बताइए क्या होती है। तो बोलेगा अरे वही जिसमें हमें प्रोडक्ट बेचना पड़ता है, ठीक है, प्रोडक्ट बंदे जोड़ने पड़ते हैं, घर घर जाने पड़ता है, वो अपना सारा कुछ बता देगा। तो आपको बोलना है यस इट्स राइट, ठीक है, आपने सही सुना है। नेटवर्क मार्केटिंग यही चीज़ होती है जिसमें बंदे जोड़ते जाते हैं, जिसमें प्रोडक्ट सेलिंग करना, जिसमें लोगों को जाके कन्विंस करना होता है, ये काम होता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, ठीक है। बट हमारा काम क्या होता है कि हमारा काम है डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। जो हम काम करेंगे वो काम क्या है, डिजिटल मार्केटिंग। कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग तो देखो हमने भी की थी, मैंने भी की थी, एक बार ट्राई किया था नेटवर्क मार्केटिंग, तो आप ऐसा बोल सकते हैं मैंने भी नेटवर्क मार्केटिंग की थी, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि हमें ऑफलाइन वर्किंग करनी होती है, घर घर जाना पड़ता है, लोगों को कन्विंस करना पड़ता है, लोगों को जोड़ना पड़ता है, और थोड़ा मुश्किल भी होता है, थोड़ा हार्ड भी होता है,
ठीक है। बट ज़्यादा हम फॉरएवर में क्या करते हैं, फॉरएवर क्या होता है, फॉरएवर हम डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं जिसमें हमारा सारा का सारा सिस्टम किसके ऊपर डिपेंड है, ऑनलाइन के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर। जब तक इंटरनेट बंद नहीं होगा तब तक कोई काम बंद नहीं होगा, जब तक इंटरनेट चलता रहेगा तब तक काम चलता रहेगा। और आपको पता है इंटरनेट जब तक दुनिया रहेगी तब तक इंटरनेट चलता रहेगा, ठीक है। तो हमारा काम जिससे भी होने वाला है वो किससे होगा, इंटरनेट के थ्रू होता है। इंटरनेट के थ्रू ही हमारे सारा काम करते हैं, हमारे पास कस्टमर्स आते हैं इंटरनेट के थ्रू, और इंटरनेट के थ्रू हम सेल्स क्लोजिंग करते हैं, और इसी वजह से हम यहाँ पे पैसा कमाते हैं। और इंटरनेट आज बच्चे से लेके बूढ़ा हर बंदा चला रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग चलते हैं जिसमें हम बच्चे से लेकर बूढ़ा इतने सारे लोग हमारे पास होते हैं, ठीक है। कस्टमर हमारे पास चला के आते हैं, हमारा काम होता है उन कस्टमर को कंपनी के पास भेजना, और उन्हीं से ही कंपनी और कस्टमर के बीच में जितनी भी डीलिंग होती है उससे प्रॉफिट कमाना, ठीक है। बट ज़्यादातर लोग इस चीज़ को क्या समझ लेते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग समझ के इस चीज़ को छोड़ के चले जाते हैं। हालांकि ये उससे बिल्कुल ऑपोजिट है, क्योंकि ना तो हमें घर से बाहर निकलना पड़ता है, ना कोई प्रोडक्ट सेल करना पड़ता है, ना किसी को कन्विंस करना पड़ता है। हमारे पास एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, हम घर पे बैठ के और कहीं पे भी बैठ के इस काम को कर सकते हैं। ये होती है डिजिटल मार्केटिंग, जिसको लोगों को पता नहीं है, बट लोग इसी चीज़ को भी नेटवर्क मार्केटिंग समझ के इसको छोड़ते जा रहे हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो वो इसके लिए नेगेटिविटी रखते हैं। आपको भी बहुत सारे लोग मिलेंगे वो ये बोलेंगे ये तो वही काम वही काम वही काम है, हालांकि उन लोगों को पता नहीं है कि ये चीज़ क्या है। डिजिटल मार्केटिंग इंडिया में न्यू लॉन्चर है, और जब से कोरोना लगा उसके बाद से डिजिटल मार्केटिंग का क्रेज़ थोड़ा बढ़ा है, बट अभी भी लोगों को पता नहीं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, किस तरह से होती है। तो इस तरह से आपको थोड़ा डिजिटल मार्केटिंग वगैरह क्लियर करना है, तो उनको बोलना जो हम वर्क करते हैं फॉरएवर में सारा का सारा डिजिटल मार्केटिंग का वर्क है। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, ये क्या है, डिजिटल मार्केटिंग है। तो यहाँ पे क्या होगा, उनके माइंड में, सामने वाले पर्सन के माइंड में आपकी क्लिक होगी एक चीज़ कि नेटवर्क मार्केटिंग नहीं, डिजिटल मार्केटिंग अलग होती है। नेटवर्क मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग दोनों चीज़ें अलग होती है, ठीक है, दोनों एक नहीं होती है। तो कल को अगर उसको कोई डिमोटिवेट भी करना चाहेगा तो बोलेगा नहीं नहीं ये तो अलग चीज़ होती है, इन तुम लोगों को पता नहीं है, सर ने बताया था ये चीज़ अलग होती है, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग अलग होती है जिसमें हमारा सारा सिस्टम ही अलग होता है, ओके। तो इस तरह से आप अपना नेटवर्क एंड डिजिटल मार्केटिंग के बीच में बता के अपनी प्रोफाइल को सही तरह से बता सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो उन्हें अपने प्रोफाइल को, ओके। गॉट इट, समझ में आ गया। दूसरी चीज़, दूसरा पॉइंट में आप क्या बताओगे, मैंने क्या बोला, रिलेशनशिप बताना। देखो अब आपको रिलेशन बिल्डिंग भी करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। रिलेशन बिल्डिंग के ऊपर मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, बट आपको रिलेशन बिल्डिंग के अंदर फॉलोअप में क्या करना है, ठीक है। आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है। आपको बोला जाता है कि सामने वाले आपके अंदर एक सिमिलरिटी ढूंढो सामने वाले के अंदर, और ये बोलो वो कहाँ से पढ़ा लिखा, आप कहाँ से पढ़े लिखे हो। सामने वाले को ये पूछो कि तुम्हारे परिवार में कितने लोग हैं, तुम भाई, जैसे मैं बोलता हूँ भाई आपके परिवार में कितने लोग हैं, पापा क्या काम करते हैं, मम्मी क्या काम करती है। अरे भाई आप आधार कार्ड बनाना है और सामने वाले का, या जनगणना करना है और सामने वाले के लिए कि भाई क्या है, या आधार कार्ड यहाँ पे क्या है, कितने लोग हैं तुम्हारे घर में, कितना खाना बनता है, कौन कौन है, ये रिलेशन बिल्डिंग नहीं होता। आपको रिलेशन बिल्डिंग के अंदर क्या करना है, देखो हमेशा याद रखो, आपको जितना ज़्यादा हो सके फ्री का नॉलेज दो, फोकट का नॉलेज दो। जितना ज़्यादा फोकट का नॉलेज दोगे उतना ही ज़्यादा आपकी क्लोजिंग होने के चांसेस बढ़ेंगे। फोकट का नॉलेज क्यों देना, लोगों को लगेगा साले भाई फोकट का इतना नॉलेज दे रहा है, फ्री में इतना नॉलेज दे रहा है, ठीक है। और जब पैसे की बात है कि तो 16 पैसे लेके कितना नॉलेज देगा, लोगों के अंदर एक क्लिक हो गया कि ये भाई ये फ्री में इतना नॉलेज दे रहा है तो पैसे देके कितना नॉलेज देगा, सोच भी नहीं सकते हम इतना नॉलेज देगा पैसे देके, तो लोग आपके साथ ज्वाइन होना चाहेंगे। तो आपको फोकट का नॉलेज देना। रिलेशन बिल्डिंग के अंदर आपको क्या नॉलेज देना है, आपको रिलेशन बिल्डिंग के अंदर हमेशा ये चीज़ बतानी है कि भाई आपको बताना है कि बिजनेस के बारे में बताना है। पहली चीज़ उसको पूछना कि देखो भाई तुम एक्चुअल में अपनी लाइफ में करना क्या चाहते हो, एक्चुअल में तुम्हारे ड्रीम्स क्या है। तुम भाई देखो, आप भाई आज देखो आप काम कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, क्या करना चाहते हो आगे, तुम्हारा विजन क्या है, क्या अचीव करना चाहते हो लाइफ में, तो वो अपना बताएगा। नीड क्या है उसकी, पहले देखो नीड क्या है, नीड आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बोलेगा मेरे को अच्छा पैसा चाहिए, अच्छा घर चाहिए, अच्छा गाड़ी चाहिए, जो भी चाहिए। तो एक चीज़ सामने वाले से पूछो, ये चीज़ किस चीज़ से पॉसिबल हो पाएगी, एक बिजनेस से या एक जॉब से। ये चीज़ किस चीज़ से पॉसिबल हो पाएगी, एक बिजनेस से पॉसिबल हो पाएगी या जॉब से पॉसिबल हो पाएगी। तो क्या बोलेगा, नहीं नहीं यार बिजनेस से तो, ये तो जॉब से तो पॉसिबल हो नहीं पाएगी, बिजनेस से पॉसिबल हो पाएगी। आप बता देना, आपने आपसे पहले जिन लोगों ने जॉब की थी क्या वो लोग ये चीज़ अचीव कर चुके हैं जो तुम भाई अचीव करना चाहते हो। बोलेगा नहीं अचीव कर चुके हैं, मतलब जॉब से कंप्लीट नहीं होना। अब पकड़ते बिजनेस को, तो बोलेगा बिजनेस करना पड़ेगा। तो आपने भी बोला, वो उसने भी बोला और आपने बोला बिजनेस करना पड़ेगा। चलो कोई ना, तुम बिजनेस करना चाहते हो, बोलेगा हाँ बिजनेस करना चाहते हैं, चलो कोई ना। तो सामने वाले को पूछो कि बिजनेस होता क्या है। पहले तो हमको ये बताओ कि बिजनेस होता क्या है, ठीक है, कितना नॉलेज तुमको बिजनेस के बारे में, पहले तो ये बताओ। तो सामने वाला का बिजनेस
अपने हिसाब से बोलेगा, उसको पता ही नहीं बिजनेस क्या होता है, वो तो बस बोल रहा बिजनेस करना है। तो आपको पहले बिजनेस की डेफिनेशन बतानी है सामने वाले को। तो उनको बोलना भाई एक ऐसा काम जिसमें हम काम न भी करें फिर भी हमारे जेब में पैसा आता रहे, वही बिजनेस होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल देके बता देना कि भाई मान लो तुम पापड़ बनाते हो, ठीक है, 2 रुपये का एक पापड़ बनाते हो। जब तुम 500 पापड़ बनाओगे डेली के, ठीक है, तुम कितना पैसा कमाओगे? तो क्या बोलेगा, 500 पापड़ बनाऊंगा तो 2 रुपये के हिसाब से मैं 1000 रुपये कमाऊंगा। अब जब पापड़ नहीं बनाओगे तो तुम पैसा कमाओगे? तो बोला नहीं, अब तुम पापड़ नहीं कमाओगे, नहीं बनाओगे तो तुम 2000 रुपये कमाओगे। बोलेगा कैसे? तो आपको बोलना है कि मान लो आपने 4 लोगों को अपने अंडर में हायर कर रखा है, 4 लोगों को अपने अंडर में हायर कर रखा है। अब वो 4 लोगों को आपने क्या बोला, ये 4 लोग हैं ABCD, इन 4 लोगों को क्या बोला, तुमको 500 बनाने, तुमको 500 बनाने, तुमको 500 बनाने, तुमको 500 बनाने। 4 लोगों को 500 पापड़ बनाने और एक पापड़ का 1 रुपया दूंगा मैं तुम लोगों को। इसको 1 रुपया, एक पापड़ का 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 1 रुपया, चारों को 1 पापड़ का 1 रुपया देना है, ठीक है। अभी 4 लोगों ने 500 पापड़ बनाए, 500 इसने बनाए, 500 इसने बनाए, 500 इसने बनाए, 500 इसने बनाए, टोटल कितने हो गए? 2000 पापड़ हो गए, ठीक है। 2000 पापड़ का मेरा 2 रुपये के हिसाब से कितना प्रॉफिट हुआ? 4000 रुपये, ठीक है। 2 रुपये के हिसाब से 4000 रुपये प्रॉफिट हुआ। अब मेरे को 4000 में से 500 इसको देने, 500 इसको देने, 500 इसको देने, 500 इसको देने, टोटल कितने देने? 2000 रुपये मैंने इनको देने। मेरे पास कितने हैं? 4000 रुपये। मैंने 2000 रुपये इन लोगों को दे दिए, बाकी प्रॉफिट कितना बचा? 2000 रुपये। 2000 रुपये किसका हुआ? मेरा हुआ। अभी मैंने पापड़ बनाया नहीं, पापड़ किसने बनाया? लोगों ने पापड़ बनाया, पर पैसा किसने कमाया? मैंने कमाया। सेम यही काम हमारा यहाँ पे होता है। तो आप यहाँ इस तरह से अपना काम भी बता सकते हो कि यही काम हमारा होता है, ठीक है। हमारे अंडर में लोग काम करते हैं और उनसे पैसा लोग भी कमाते हैं और हम भी उनसे पैसा कमाते रहते हैं। अब जब तुम्हारे 4 लोगों से 2000 रुपये कमा रहे थे, 4 से 8 हो गए तो 8 से तुम 4000 कमाओगे, ठीक है। 8 से 16 हो गए तो 16 से तुम 8000 रुपये कमाओगे। 16 से 32 हो गए तो 32 लोगों से तुम 16000 रुपये कमाओगे। 32 से 64 हो गए तो तुम 16 की जगह 32000 रुपये कमाओगे। मतलब जैसे 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 तुम्हारा नेटवर्क बढ़ता जाएगा वैसे वैसे तुम्हारा नेटवर्थ भी बढ़ता जाएगा। बिजनेस है लोग, बिना लोगों के ना तो बिजनेस है ना कुछ और है, ठीक है। तो तुमको एक अच्छा खासा मतलब हमारा आपका नेटवर्क ही नेटवर्थ है, ठीक है। तो यही बिजनेस होता है, बिजनेस इसके अलावा और कुछ नहीं होता। ओके, गॉट इट? इतना समझ में आ गया? चलो ठीक है। अब ये क्या आपने क्या क्लियर कर दिया? इस तरह से आप रिलेशन बिल्डिंग बना सकते हो। तो सामने वाले को लगेगा यार क्या बंदा है यार, क्या बताता है यार, इसके जैसे तो कोई बंदा मिल ही नहीं सकता, ये बंदा तो तगड़ा आदमी है यार, खतरनाक तरीके से बता रहा है। तो आपका और उसका रिलेशन बॉन्ड होगा, इस तरह से रिलेशन बनता है। आप क्या करते हो? इम्प्रेस्ड कर देते हो सामने वाले को, और आप इम्प्रेसिव होते हो। सामने वाला आपसे बहुत इम्प्रेस्ड होता है कि यार बंदा तगड़ा है, तब बनना रिलेशन स्टार्ट होता है। जब भी आपका रिलेशन बनता है ना, तो सामने वाला पहले आपसे इम्प्रेस होता है कि यार बहुत तगड़ा है, वहाँ से रिलेशन बनना स्टार्ट होता है। ना कि खाना खाया, पानी पिया, तुम्हारे घर में कौन है, कितने लोग हैं, उनसे कभी रिलेशन वगैरह नहीं बनता। ये चीज़ हमेशा याद रखना, ओके। अब अगली चीज़, आपने क्या कर दिया? कंपनी प्रोफाइल बता दी, रिलेशन बिल्डिंग बता दी। अब आपको आगे क्या करना है? हाइप क्रिएट करना। हाइप किस क्रिएट करोगे? अब आपको बोलना है कि देखो भाई, जो हम काम करते हैं, ठीक है, इसके लिए देखो डेली बेसिस पे हमारे पास बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। अभी आपने आज फॉलोअप तो दे दिया, ठीक है। अब कल क्या होगा? आपका फाइनल वेबिनार है, मतलब आपका जो भी प्लानिंग देते हो, ठीक है, वो एक दिन बाद ही प्लानिंग दिया करो। तो मान लो आपको कल क्या होगा? आपका फाइनल वेबिनार है, ठीक है, और हमें फाइनल वेबिनार में बहुत कम सीट्स है हमारे पास। मान लो मेरे पास 200 से 300 लोग हैं, पर मेरे पास सीट्स जो है वो लगभग 30 से 40 सीट ही है। तो उसमें सिलेक्टेशन होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो आपको क्या करना है? आपको कल भी अपना बेस्ट देना है, ठीक है, और उसी बेसिस पे आपको सिलेक्ट किया जाएगा। या आप उनकी थर्ड पार्टी भी करवा सकते हो, जो भी बोलते हो थर्ड पार्टी, जिनसे मीन्स किसी भी पर्सन से बात करवा सकते हो या इंटरव्यू करवा सकते हो, ठीक है। अपने जो भी आपने बताया उसके रिलेटेड आप इंटरव्यू भी करवा सकते हो। जैसे कि मान लो मैं हूँ, ठीक है, और मैं न्यू पर्सन हूँ, और मेरे डाउन में मतलब मैं कोई भी एक लेवल पे हूँ और मेरे डाउन में एक न्यू पर्सन है। तो मैंने क्या कर दिया? अपनी टीम के पर्सन से उस पर्सन की बात करा दी, और अपने टीम वालों को बोला कि इससे तुम थोड़े बहुत सवाल पूछो और ये तुम्हें जवाब देगा, ठीक है। तो जब जवाब देगा तो मेरे टीम वाला जो पर्सन बोलेगा चलो ठीक है, आप एलिजिबल हो काम करने के लिए, आप आ जाओ, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपको क्या करना है? सामने वाले को क्रिएट करना है। सीट सिर्फ 20-30 ही है और लोग इतने सारे हैं। अब आपको सिलेक्शन होगा आपके इंटरव्यू के बेसिस पे, आपके बोलने के बेसिस पे, आपके रिस्क लेने के बेसिस पे। तो सीट हमारे पास बहुत ज़्यादा कम है। अपनी सीट्स की हाइप बहुत ज़्यादा क्रिएट कर सकते हो कि मेरे पास सीट बहुत कम है और लोग बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब कल के लिए आप जब भी आपका कल आए, अगले दिन आए, तो उसको बोलना है देखो भाई आज मेरे पास लगभग 10 लोग हैं और 3 सीट है, ठीक है।
तो देखता हूँ आपकी सीट कंफर्म हो पाती है या नहीं हो पाती है, ठीक है। बाकी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ। जब वो क्लोजिंग करो तो उसको बोल देना, देख भाई मेरे पास लगभग मैंने बोला 3 सीटें, 1 सीट ऑलरेडी कंफर्म हो गई, 2 सीट और बची और मेरे को और भी बहुत सारे लोगों से बात करना है। वो मैं आपको क्लोजिंग के अंदर बताऊंगा किस तरह से क्लोजिंग करनी है। तो ये इस तरह से आपको हाइप क्रिएट करनी है अपनी सीट्स की, कि सीट बहुत कम है। मेन दिक्कत ये है, अब देख तो सीट आपको मिलाने की दिलवाने की पूरी कोशिश करूँगा, आप अपना बेस्ट दीजिए, ठीक है। चौथी चीज़ आपको क्या क्लियर करनी है, आपने क्या कर दिया, कंपनी प्रोफाइल, रिलेशनशिप, हाइप एंड टास्क। अब टास्क उसको क्या बोल सकते हो, टास्क को उसको देना है कि ऐसी चीज़ हमेशा रेडी रखो, एक वीडियो टास्क हमेशा रेडी रखो, ठीक है। उस वीडियो टास्क में आपको क्या बताना है, उस वीडियो टास्क में उसको बोलना है कि देखो मैं अभी आपको एक वीडियो दूंगा, आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, ठीक है। जब इस वीडियो को कंप्लीट देखोगे और देखने के बाद मेरे को एक बार मैसेज करना है, आई हैव वॉच फुल वीडियो, ठीक है। तभी मैं आपके लिए कल के लिए थोड़ी बहुत रिक्वेस्ट कर सकता हूँ सर के लिए सीट कंफर्म कराने की, ठीक है। तो वो बोलेगा ठीक है आप मेरे को वीडियो भेजो, तो उसको वीडियो भेजना है। वीडियो के अंदर आपका क्या होना चाहिए, एक ऐसा वीडियो होना चाहिए आपकी कंपनी से रिलेटेड जिसमें आपकी कंपनी की प्रोफाइल के बारे में पूरा पता होना चाहिए और अपने थोड़ा बहुत आपके कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में भी पूरा पता होना चाहिए। ये थोड़ी बहुत चीज़ें आपकी कंपनी के बारे में होनी चाहिए जिससे उसको थोड़ा बने कि हाँ यार, थोड़ी बहुत अचीवमेंट भी उस वीडियो के अंदर होनी चाहिए कि हाँ भाई इतनी अचीवमेंट भी हो रही है तो कंपनी जेन्युइन है। और या ज़्यादा तो नहीं है तो मैंने एक वीडियो डाल रखा है, FLP इज अ स्कैम, जो जैसे मैंने अपनी कंपनी का डाल रखा है कि जैसे फॉरएवर में प्रोडक्ट में काम करता था उसमें मैंने डाल रखा है FLP स्कैम और रियल, आप वो भी भेज सकते हो, ठीक है। उससे भी मैंने प्रूफ वगैरह दे रखे, गवर्नमेंट प्रूफ वगैरह दे रखे, जिससे सामने वाले को रियलाइज़ हो जाता है कि हाँ भाई कंपनी फ्रॉड वगैरह तो नहीं है। तो ऐसा वीडियो भेजो जिसमें सामने वालों को रियलाइज हो कि कंपनी फ्रॉड वगैरह नहीं है, सही वगैरह है, एकदम काम करने के लिए एकदम जेन्युइन है, ठीक है। और जो मेरे को बंदा बता रहा है वो भी जेन्युइन है। इस तरह से आपका फॉलोअप कंप्लीट हो जाता है, आराम से आप अच्छा खासा फॉलो बना देते हो। बनाया गया आपने कंपनी प्रोफाइल, रिलेशनशिप, हाइप एंड टास्क, ये 4 चीज़ें देखिए आप अपना अच्छा खासा फॉलोअप कर सकते हो। इसमें आप एड ऑन भी कर सकते हो अपनी तरफ से, आप भी समझदार, आपको भी बहुत सारा नॉलेज है। बाकी मैंने अपनी तरफ से जो मैं करता हूँ वो मैं आप लोगों को बताया कि इस तरह से अगर आप फॉलोअप करोगे तो आपका फॉलोअप एकदम फाड़ू निकलेगा और आपकी क्लोजिंग निकलने के 90% चांस तक बढ़ जाएंगे। बाकी कैसा लगा वीडियो, ठीक है, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करना अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे न्यू हो, और अगर ओल्ड हो तो बेल आइकन को क्लिक कर लो, ठीक है। ऐसी अमेजिंग वीडियो रोज़ आपको मिलते रहेगी। तब तक बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे, नमस्ते, मिलते हैं आप लोगों को एक और वीडियो में।